जिंदगी चलते रहती है, सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात। हम उठते हैं, चलते हैं, फिर शाम होती है, फिर सो जाते हैं। मित्रों, यदि यही जिंदगी है तो फिर मनुष्य का इतना महान होना कैसे सार्थक होगा? हमारे भीतर की महानता कैसे सार्थक होगा? हम अपने को कमज़ोर, लुंज-पुंज यूं ही मानते रहे, कुछ इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, तनिक ध्यान नहीं दिया और बस एक रूटीन ज़िंदगी जीते रहे, तो फिर इस ज़िंदगी का क्या अर्थ होगा? फिर इस ज़िंदगी का क्या मायने होगा? फिर इस लाइफ का क्या अर्थ रह जाएगा? मित्रों नमस्कार, लाइफ लेसन में आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। आज इसी पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य है कि नहीं है, कि यूँ ही ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जिसको हम जानते हैं कि उनके लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता, उसके लाइफ का कोई मीनिंग्स भी नहीं होते, उसके लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हें ये ज़रा तनिक भी ज्ञान नहीं होता। वे कभी इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। जो उनके दादे परदादे ने जो दे दिया है काम धंधा बिजनेस, उसको करते रहते हैं। हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं कि सुबह हुआ, नाश्ता किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, कोचिंग सेंटर गए, पढ़ाई किए, फिर लौटे और फिर खाए पिए और सो गए। और उससे हम पूछते हैं कि मित्र ये तुम्हारा जो स्टडी है, जो तुम्हारा अध्ययन है, ये क्यों कर रहे हो? तो बोलते बस पढ़ना है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। नौकरी पाना है, पा जाएंगे, कोई भी नौकरी कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, शादी कर लेंगे और तनख्वाह मिल जाएगा और ज़िंदगी हमारा चलता रहेगा। तो मित्रों, ये यदि ऐसी छोटी यदि आपके पास उद्देश्य है या निरा उद्देश्य है तो ज़िंदगी तो कोई भी यूँ जी लेता है। क्या आप भी कभी तनिक विचार किए हैं, ठहर करके ज़रा विश्राम करें, दौड़ भाग ना करते रहें? ये ज़िंदगी में जो आपको मिला है, जो सांसें मिला है, जो प्राण मिला है, जो चेतना मिली है, जो आपका मन मिला है, जो आपका ज्ञान मिला है, जो मस्तिष्क मिला है, जो इतने विभूति मिला है, जो आपके अंदर में इतनी शक्तियाँ हैं, दैवी शक्तियाँ से भरा पूरा आपका जो शरीर मिला है, या कीमती जो शरीर मिला हुआ है, या कीमती क्षण मिला है, या कीमती समय मिला है, कीमती पृथ्वी मिला है, कितनी वातावरण मिला है, जिस समय में आप रहते हैं वो बहुत बेशकीमती समय है। क्या आपको भी जरा भी इस बात का एहसास है कि आप अपना कितना अमूल्य जीवन, अमूल्य सांसें, अमूल्य प्राण, अमूल्य चेतना आपकी अपनी कितनी महान बन सकते हो, कितनी महान बन सकते थे, कितने अपने जीवन को बेस्ट कर सकते थे, कैसे बेहतरीन जीवन को और जी सकते थे, कैसे अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे। इतना तो आप कमज़ोर नहीं थे। पर कभी क्या आपने ठहर के विश्राम करके कभी सोचने की ज़रूरत महसूस किया? अब भागते रहे, आपाधापी में भागते रहे, आपकी नून मिर्चा की लड़ाई चलता रहा, आपकी सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहे, काम धंधा के पीछे भागते रहे, लड़की है तो लड़का के पीछे भागा, लड़का है तो लड़की के पीछे भागा, शादी करना है, लव करना है, फलाने करने, ठिकाने करने, ये दिखाना है, वो दिखाना है, सोशल मीडिया में छाए रहना है, वहाँ छाए रहना, ये ताली चाहिए, वो ताली चाहिए। लोग ताली कम और गाली ज़्यादा मिलने लगे, जीवन में सुख कम दुख ज़्यादा मिलने लगे, जीवन में खुशी कम पीड़ा ज़्यादा मिलने लगे, जीवन में सफलताएं कम और फेलियर ज़्यादा होने लगे। यानी आप जो चीज़ बिना सोचे जब ऐसी करते रहोगे तो उसका परिणाम भी कुछ का कुछ आता रहेगा। तो कुछ का कुछ जब आता रहेगा तो आप इस बात को समझिए कि जीवन में हमने क्या कोई ऐसा टारगेट लक्ष्य किया है कि कल जब मुझको मरना पड़े तो मैं आज अपने जीवन के उस उद्देश्य को क्या प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ जोखिम लिया, कुछ रिस्क किया, कुछ कर्म किया, कुछ थॉट लिया, कुछ जीवन जिया, कुछ अपने आप को समझा, कुछ अपने उद्देश्य को समझा। मेरी ये जो सांसें आज चल रही है तो मैं अपने सांसों को व्यर्थ ना जाने दूँ, व्यर्थ ना होने दूँ। ये जो मेरा आज का टाइम है, या टाइम मेरा गुड कैसे बने, या टाइम मेरे लिए बहुत बेशकीमती टाइम कैसे बने, आज का मेरा जीवन अविस्मरणीय कैसे गुजरे, आज का मेरा जीवन अद्वितीय कैसे गुजरे, आज का मेरा जीवन बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से मैं कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर लूँ। कभी आपने सोचा कि यूँ ज़िंदगी जी लेते, यूँ ही खाया पिया, जागा, नहाया धोया, कपड़े पहने, कहीं भी निकल गए। मैं कई मित्रों को देखता हूँ, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, जब मैं
अपने घर से काम के लिए बाहर जाता हूँ तो लोग बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कहीं कुछ का कुछ करते रहते हैं, कहीं गप्पेबाजी होते रहते हैं, कहीं कुछ होते रहते हैं, कहीं तमाशबीन भीड़ लगाए बैठे रहते हैं, कहीं 4 लोग बैठ कर के गप्पे मारते रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा होते रहते हैं, कहीं कोई फसाद होते रहता है। अजीब अजीब चीज़ें हरकतें लोग करते रहते हैं, उनके पास इतने टाइम रहता है। और मैं एक मित्र से पूछा, मित्र आप ये करते क्या हो? बोला हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। यानी कि उसके पास जीवन में इतनी ज़्यादा समय है कि उस समय को काट नहीं सक रहा है, उस समय का उपयोग नहीं हो रहा है, उस समय को पास कर रहा है। क्या आप भी तो ऐसी नहीं हो कि आपको टाइम पास करना पड़ता है? बोर महसूस करते हो क्या जीवन से, क्या अपने लाइफ से, आप अपने ज़िंदगी जीने के तरीके से, आप अपने जीवन से बोर महसूस तो नहीं करते हो? यदि आप बोर महसूस करते हो तो फिर आप अपने जीवन को भी वैसे ही पास कर रहे हो। फिर कल उसका जो भी परिणाम मिलेगा, फिर वो दुखदाई भी परिणाम हो सकता है, तो फिर उसको आप लेने के लिए एग्री करो, अपने आप को रेडी रखो कि आपको ये वक्त दिया गया और आपने उसका वक्त का उपयोग नहीं कर सके, तो फिर आपको और बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वक्त कैसे मिलेगा? फिर टाइम आपको कैसे मिलेगा? आपको तो एक बार टाइम दिया गया है, उस टाइम का आपने सही उपयोग नहीं किया। एक बार आपको मनी दिया है, आपने मनी का उपयोग नहीं किया। आपको एक बार सोसाइटी दिया है पर आपने सोसाइटी का उपयोग नहीं किया। आपको एक बार तरक्की का अवसर दिया है पर आपने अपने उस अवसर को पहचाना नहीं, आलसी में गुजार दिए, ऐसे ही गुजार दिए, टाइम पास करके गुजार दिए, यूँ ही गुजार दिए, फेंक दिए और फेंके गए वस्तु का मोल तो बेमोल हो जाता है ना। तो मित्र आप जरा एक बार आप जरा देख तो लीजिए कि आपके अपने लाइफ के लेसन में कितनी टाइम ऐसा है जिसको आपको पास करना पड़ता है, कितनी सांसें ऐसी जिसको आपको बर्बाद करना पड़ता है, इतनी काम आपके पास ऐसे हैं जो बेहुदा हरकतें करके जीवन गुजार लेते हो कि कभी आप अपने आप को वासनाग्रस्त कर लेते हो, आप उसी में डूबे रहते हैं। कभी आप अपने रचना के पीछे भागते हो, स्वाद आहा, और उसके बाद वहाँ भी बोर हो जाते हो। यानी आप जो भी काम करते हो कुछ समय के बाद बोर हो जाते हो। यानी सीधी सी अर्थ है कि आप उद्देश्य लेकर के कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं। तो जिसके पास मित्रों जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो उसके पास अपने मृत्यु का भी कोई उद्देश्य नहीं होगा। यदि आप अपने मृत्यु को याद रखते हैं और उस टारगेट को याद रखते हैं और उस टाइम को आप समझ लेते हैं कि मेरे पास कितना वक्त है और मुझको इस वक्त में कितना कर लेना है, इस लाइफ के लिए, इस जीवन के लिए, तो मित्र बहुत से लोगों से आप कहते सुनते होंगे कि समय बड़ा कम पड़ गया, मेरे पास टाइम की बड़ी कमी हो गया, नहीं तो मैं ये करना चाहता था, अपने जीवन में ये करना चाहता था, मैं अपने जवानी में ये करना चाहता था। तो करना चाहता था कि पहाड़ है, ढेरों है, हजारों लाखों करोड़ों के लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही कहता है कि मैं करना चाहता था। और इन्होंने अपने जीवन का कितनी फीसदी, कितने हिस्सा टाइम पास करके गुजार दिया। कभी उसको नहीं बताएंगे आपसे कि मैं अपने जीवन को लापरवाही पूर्वक इतना जिया मित्रों कि मैंने पूरा टाइम पास कर दिया और मैं जीवन से बोर हो गया और जीवन ने अंत में मुझको बोर कर दिया। फिर अब फाइनली बुढ़ापे में उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। अपना बोया अब काटना पड़ रहा है, अपना सोचा अब वो मिल रहा है, अपना हमने जो चाहा अब वो पा गया। क्या चाहा? बोर होना, बोर हो रहे हैं। हमने क्या किया? टाइम पास किया, अब हमको टाइम पास कर रहे हैं। हमने क्या किया? लापरवाही पूर्वक जीवन जिया, अब जीवन हमको लापरवाही पूर्वक जी रहे हैं। हमने क्या किया? लापरवाही पूर्वक सोचा, अब सोच हमको लापरवाही पूर्वक सोच रहे हैं। तो वही तो आपको मिल रहा है ना जो आपने चाहा था। जरा ठहरिए, विश्राम कीजिए, रुकिए, एक जगह बैठिए, अपने आप में स्थिर हो जाइए, थोड़ा सोचिए, भागम भाग बंद कीजिए, सर पर दौड़ना बंद कीजिए, बेलगाम दौड़ना बंद कीजिए, टाइम पास करना बंद कीजिए, गप्पेबाजी मारना बंद कीजिए, जीवन को समझिए, लाइफ को यूँ ही मत गंवाइए, क ख ग मत कीजिए, 1 2 3 मत कीजिए, 1 2 3 का 4 मत कीजिए, 4 2 ऐसा मत कीजिए। कुछ भी जीवन में करने से पहले मित्र एक बार आप समझिए जरा कि आपके जीवन में कोई उद्देश्य है कि नहीं है, कुछ एम है कि नहीं है, आखिर आप अपने बारे में जानते क्या हो, आप हो कौन, आपको करना क्या चाहिए, आपका मकसद क्या है जीवन का और मकसद क्या है आपके मर जाने का। मित्र यदि आपने ये ढूंढ लिया कि मुझको कैसी मौत मरना है, मेरी मौत का क्या सार्थकता होगी, मेरी मौत जब आए, इस शरीर का मौत आए तो मेरे जीवन में कौन सा हुआ प्रगति मैं कर चुका हूँ कि मेरे मौत को भी लगे कि वो दुआ सलाम करते हुए जाए और सलाम करे।
जीवन में आपने तो बड़ी टाइम पास किया, टाइम को आपने पास किया, अब मरने से पहले एक बार जरूर इस बात को सोच लो। मेरे वृद्ध मित्र हैं तो उनको तो सोचना ही पड़ेगा। अब उनके पास न शरीर बल है, न धन बल है, न जन बल है, न मन बल है, न चेतना की बल है, न आत्मा की बल है, न मस्तिष्क का बल है। अब वो असहाय है, वो हर तरह से असहाय हो गया, निशस्त्र हो गया है। अब उसके पास कोई देवी वरदान नहीं बच गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको टाइम पास कर दिया, सबको बोर में फेंक दिया, सबको इधर उधर फेंक दिए, सबको ऐसे वैसे कर दिए, सबकी ऐसी तैसी कर दिया। अब अंत के जीवन के पड़ाव में पहुंच गए हैं। तो अब उस हारे को हरिनाम, फिर किसी ने कहा कि हारे को हरिनाम, पर मैं ये कहता हूँ सबल का हरिनाम। हारे का कहीं कोई हरिनाम नहीं होता। हारे हुए व्यक्ति को कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, हारे हुए व्यक्ति की कभी कोई इज्जत नहीं करता, हारे हुए व्यक्ति का कहीं कोई स्थान नहीं होता। तो जीवन में जितना ज़्यादा आप हारोगे, हारते रहोगे तो आपकी कदर समाप्त हो जाएगी। हार की कब कीमत होती है? जब आपने ढेरों सफलताएं अर्जित की है और लगातार आप सफल हो रहे हैं और उस सफलता में कहीं कुछ छोटा मोटा हार हो गया, कहीं कुछ आपने फेलियर हो गए, तो फिर आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप बड़े सक्सेसफुल हो। कहीं चूक हुआ होगा और आपको फिर मिलता है सपोर्ट। उसको हम भाग्य बोलते हैं। भाग्य आपके ही कर्मों का संचित धन है, आपके ही कर्मों का संचित प्रतिफलन है, आपके ही कर्मों का संचय किया हुआ वह बैंक बैलेंस है। तो भाग्य आपको बना करके यदि आप रखें, बैंक बैलेंस है, तब तक आपका धन की कमी नहीं होता, मन की कमी नहीं होता, जन की कमी नहीं होता, तेज की कमी नहीं होता, आत्मबल की कमी नहीं होता, आत्मविश्वास की कमी नहीं होता, कमी फिर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर की सारी चीज़ें खत्म हो जाती है तो फिर हर चीज़ नीचे चले आता है, फिर माइनस हो जाता है। तो मित्रों, जीवन को जीने से पहले जरूर एक बार सोचें कि आज आपका जीवन का उद्देश्य है या यूं ही जिंदगी जी रहे हैं। आज आपकी सांसों का कुछ उद्देश्य है कि यूं ही सांसें ले रहे हैं। आज आपके पैसे का कोई उद्देश्य है कि आप यूं ही पैसे फेंक रहे हैं और कमा रहे हैं। आज आपके जीवन में कुछ है जो आप कह सकते हैं कि हाँ, आज ये मेरा ज़िंदगी है, मैं इसके लिए आज का ज़िंदगी जीऊँगा और मैं इसके लिए आज की ज़िंदगी को पूरी तरह से 100% जीऊँगा और मैं अपनी ज़िंदगी का आज का इस हिस्सा को शानदार बनाऊँगा। आज, हाँ, आज का ज़िंदगी मेरे लिए उद्देश्य है कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, आज ये अचीव करना है। बस इतना ही तो करना है लाइफ में, और उसके बाद फिर इसी को क्रम बढ़ाते रहेंगे। तो मित्रों, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।